हाय, भाविन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फर्स्ट हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और हेरिडिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, तो क्या होता है कि कुछ करेक्टर पेरेंट्स के करेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स के करेक्टर हम में ट्रांसफर हो गए तो हम अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम एग्जैक्टली सिमिलर हैं उनके। तो जो करेक्टर ट्रांसमिशन होते हैं वो रिलेट करते हैं हेरिडिटी से, और जो हम में और हमारे पेरेंट्स में जो भी डिफरेंसेस हैं वो क्या है, वेरिएशंस। तो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी वो फिनोमिना होता है जिससे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, और उसके पीछे रीजन क्या है, जीन्स के कारण वो ट्रांसमिशन होती है। तो हेरिडिटी वो बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है जिससे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, इनकी प्रोजेनी जो प्रोजेनी हुई कुछ मेल और कुछ फीमेल, तो ये क्या हुई, एक जनरेशन हुई और ये नेक्स्ट जनरेशन हुई। और जो हमारे पेरेंट के जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर है, वो एक पहली जनरेशन, तो ये ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर वो पहली जनरेशन होगी, तो ये दूसरी जनरेशन और ये तीसरी जनरेशन। इनके करैक्टर इसमें ट्रांसफर हुए और इनके करैक्टर इसमें ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से करैक्टर का ट्रांसमिशन होता है, उस फिनोमिना को बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सिमिलर है। जो ये पेरेंट है, जैसे ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, अब इससे जो प्रोजेनी पैदा हुई वो ऐसा तो है नहीं कि वो एग्जैक्टली सिमिलर है, इनके कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेरेंट्स में हम में काफी कुछ डिफरेंसेस है, स्किन कलर को लेके, हेयर कलर को लेके, आई कलर को लेके काफी डिफरेंसेस है। और ऐसा भी होता है कि जो हमारे भाई बहन है उनमें आपस में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इन प्रोजेनी में जो ये संतान पैदा हुई है, इनमें भी आपस में डिफरेंस होते हैं। किसी की स्किन की टोन अच्छी है, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, किसी का आई कलर ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। इस तरीके से आपस में भी डिफरेंसेस है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी डिफरेंसेस है। ये सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं, वेरिएशंस। ये क्या डिफरेंसेस क्या है, वेरिएशंस। वेरिएशंस वो डिफरेंसेस होते हैं जो इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। किस इंडिविजुअल में? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम में और डॉग्स में डिफरेंस है, हम में और कैट में डिफरेंस है। नहीं, हम अपना डिफरेंस किसके साथ देखेंगे? वेरिएशंस हमेशा किस में देखे जाते हैं? एक स्पीसीज में देखे जाते हैं। तो होमो सेपियंस जो सेपियंस स्पीसीज है उसके बीच डिफरेंसेस देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज के दूसरे स्पीसीज के साथ वेरिएशंस नहीं देखे जा सकते हैं। वेरिएशंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं एक ही स्पीसीज में। हम अपने दूसरे ह्यूमन बीइंग से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, तो उसमें जो डिफरेंसेस होंगे वो वेरिएशंस कहलाएंगे। अब क्या होता है कि देखो, जो वेरिएशंस, जो डिफरेंसेस हमारे पेरेंट्स में और हम में जो डिफरेंसेस होते हैं, और हमारे भाई बहनों में और हम में जो डिफरेंसेस होते हैं, वो होते हैं वेरिएशंस। और हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब एक और टर्म आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे हेरिडिटी होती है। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे हेरिडिटी होती है। कैसे? जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमें रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जाना है। अल्टीमेट मोटो क्या है कि हमें रेवाड़ी से किस में जाना है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जाना है। मतलब कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाना है, पर किस प्रोसेस से जाएंगे? वो प्रोसेस कहलाएगा इनहेरिटेंस। जैसे हम बाय बस जाएंगे तो बस क्या कहलाएगी? इनहेरिटेंस। और हम बस में कैसे जा रहे हैं? बैठ के जा रहे हैं या खड़े होके? वो प्रोसेस कहलाएगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हेल्प करता है किसमें? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, और उस पूरे के पूरे फिनोमिना को बोलेंगे हेरिडिटी। तो इसलिए बोला जाता है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेस। और इस प्रोसेस के होने वाले पूरे के पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो इसलिए बोला जाता है जो इनहेरिटेंस है वो हेरिडिटी का बेस है। हेरिडिटी एक प्रोसेस है और इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है और हेरिडिटी एक फिनोमिना है।
तो इनहेरिटेंस तो होता है प्रोसेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी वो पूरा का पूरा फिनोमिना जिससे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है। एक ओल्ड प्रोवर्ब होती है लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसी ही संतान उत्पन्न करेगा। लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसी ही संतान उत्पन्न करेगा। और एक ओल्ड प्रोवर्ब ये भी होती है पिता पे पूत माता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो हम अपने पेरेंट्स से काफी मिलते जुलते हैं, उसके कारण उसका रीजन क्या है? हेरिडिटी। और हम अपने पेरेंट्स से काफी डिफरेंट भी है, उसका कारण क्या है? वेरिएशंस। वेरिएशंस किस कारण होते हैं? क्रॉसिंग और म्यूटेशन के कारण होते हैं। ये क्रॉसिंग और म्यूटेशन क्या होता है हम ये आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्रॉसिंग ओवर और क्या होता है म्यूटेशन। सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीन्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो ये वेरिएशंस, अब यहां से वेरिएशंस के टू टाइप्स होते हैं। वो वेरिएशंस जो सोमेटिक सेल्स में हो तो उसको बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन। और जो वेरिएशन हो जर्मिनल सेल में, जर्मिनल सेल में, तो वो कहलाते हैं कौन से वेरिएशन? जर्मिनल वेरिएशन। अब ये सोमेटिक सेल्स कौन सी होती है? हमारी बॉडी में टेस्टिस एंड ओवरी में पाई जाने वाली सेल्स को छोड़ के, स्पर्मेटोगोनिया और oogonia सेल्स को छोड़ के जो भी सेल्स होती है वो सेल्स होती है सोमेटिक सेल्स। और जो टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती है जर्मिनल सेल्स वो क्या कहलाती है? जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स में होने वाले जो भी वेरिएशंस है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। हमारी बॉडी के बाकी सेल्स में होने वाले वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार आता है। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे लाइफ टाइप के एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते, बल्कि टेस्टिस और ओवरी में होने वाले डीएनए और जीन में होने वाले चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। उनके पीछे यही रीजन है कि जो जर्म सेल्स में जो वेरिएशंस होंगे, टेस्टिस और ओवरी में पाई जाने वाली जर्म सेल्स में जो वेरिएशंस होंगे वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं साइकिल चलाता हूं और जो मेरा बेबी है वो पैदा होते ही साइकिल चलाना स्टार्ट कर देगा। ये तो लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस है ना, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर थोड़े हैं, ये तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है। इनहेरिटेड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं। तो जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो जर्म सेल्स को छोड़ के बाकी की सेल्स में होने वाले चेंजेस क्या होंगे? सोमेटिक वेरिएशंस। जैसे स्किन का कलर, अब ये स्किन का कलर क्या होगा? स्किन के कलर में कुछ भी चेंज आ रहा है वो सोमेटिक वेरिएशंस हो गया, वो चेंज आगे थोड़ा चला जाएगा। अगर जर्म सेल में कुछ चेंज आ रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो वेरिएशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सोमेटिक वेरिएशंस एंड जर्मिनल वेरिएशंस। इनकी डेफिनेशंस आ सकती है। वेरिएशंस अकर इन सोमेटिक सेल्स इज कॉल्ड सोमेटिक वेरिएशंस एंड वेरिएशंस अकर इन जर्म सेल्स इज कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशंस। और जर्म सेल्स कौन सी होती है? टेस्टिस एंड ओवरी में पाई जाने वाली सेल्स होती है जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और oogonia। यहां से क्वेश्चंस ये बनते हैं कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशंस क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस क्या है। यहां से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जो अभी तक पार्ट पढ़ाया है उसमें से, कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशंस क्या है, ये सब। तो अब अभी तक हमने पढ़ा है कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, उनके पीछे हेरिडिटी है, और हम अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट भी है, उसके पीछे वेरिएशंस है। तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को हेरिडिटी बोलते हैं, और विद इन स्पीसीज जो भी डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल में वो कहलाते हैं वेरिएशंस। जो साइंस हेरिडिटी एंड वेरिएशन से डील करे उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन इन पर्टिकुलर, the study of inheritance and study of variation, study of heredity and study of variation is called genetics। और फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं जहां से काफी डेफिनेशंस के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, एलील्स क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं डेफिनेशंस में। तो हम पढ़ते हैं कि जीन्स क्या होते हैं। जैसे कि बच्चों ये सेल्स होती है, सेल में ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होते हैं क्रोमोसोम। जो थ्रेड लाइक रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए प्लस प्रोटीन से बनते हैं। कैसे, इसको हम समझते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B
और H3 और H4, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपट जाता है, 1.5 टन का डीएनए लिपटता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। फिर से ये ओक्टामर होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है? जैसे एक ये रस्सी है और इस रस्सी पे हमने काफी सारी गांठ लगा दी है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एक मोतियों की माला एक तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये मोतियों की माला को हम क्रम्बल करते जाए तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ये पूरा का पूरा क्रम्बल होके जैसे इस तरीके से ये क्या करेगा कि ये इस तरीके से पूरा का पूरा कंडेंस होके ये स्ट्रक्चर बना देगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम और ये होती है इसकी क्रोमेटिड और ये बीच वाला पोर्शन होता है सेंट्रोमियर। तो हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये क्रोमोसोम है इसमें क्या होते हैं? डीएनए ये वाला पार्ट है, ये डीएनए है और ये अंदर वाला पार्ट है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो ये क्रोमोसोम है ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन प्लस डीएनए से, और प्रोटीन प्लस डीएनए को बोलते हैं क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल से बना होता है क्या? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किससे बना होता है? प्रोटीन से प्लस डीएनए से। तो ये सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। और कैसे बनता है कि एक प्रोटीन के चारों तरफ, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटता है और एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो फर्दर कंडेंस होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम और इस सेंटर पोर्शन को बोलते हैं सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ये सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल विच प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ये डीएनए है, ये ब्लूप्रिंट होता है, इसमें शरीर की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जीन्स क्या होता है ये हम अब देखते हैं। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये डीएनए है एक्चुअल में इसकी शेप ये नहीं होती है, एक्चुअल में शेप ये होती है कि आपने वो स्टेयर्स देखी होंगी जो ऐसे ऐसे घूम के ऊपर चढ़ती है, वो स्टेयर्स उस तरीके से एग्जैक्ट में इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरीके से होगा। ये वो स्टेयर्स है जो घूम रही है। इस तरीके का स्ट्रक्चर तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना देते हैं, पर एक्चुअल डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब जो ये डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें सुगर फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड जुड़े होते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, सुगर फॉस्फेट और जिसमें सुगर फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड जुड़े होते हैं। अब जो ये डीएनए है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डीएनए रेप्लिकेशन। अगर ये डीएनए कॉपिंग का फिनोमिना, डीएनए रेप्लिकेशन के कारण ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। अगर ये डुप्लीकेशन बंद करते, अपनी जैसी कॉपीज बनाना बंद करते तो ये पॉसिबल ना हो। अब हम पढ़ते हैं जीन्स। बच्चों अगर ये एक डीएनए का स्ट्रेच है तो इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट होता है वो फंक्शनल होता है और कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल होता है। जैसे मैंने बोला कि इसका ये पार्ट है जो फंक्शनल है और जो ये वाला पार्ट है ये काम का नहीं है। तो क्या करते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो पार्ट हमें चाहिए उसको रख लेते हैं और बाकी के पार्ट को हटा देते हैं। इस तरीके से जो बीच बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है, जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, ये भी फंक्शनल पार्ट है, ये भी फंक्शनल पार्ट है, ये भी फंक्शनल पार्ट है, और ये बीच वाला पार्ट जिसको बोलते हैं इंट्रोन, जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। जो ये फंक्शनल पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सोन। तो हमें पढ़ना है कि जीन क्या है। तो बच्चों जीन वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, वो फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जो इसमें हेल्प करता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है
जो किसी भी क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मिलती है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है और इसमें स्पेसिफिक पोजीशन पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं लोकस। लोकस वो पोजीशन होती है क्रोमोसोम पे जिसपे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों जो यूनिट ऑफ जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच ऑक्युपाई स्पेसिफिक पोजीशन ऑन क्रोमोसोम एंड कोडेड फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन। और उस प्रोटीन को कोड करने का क्या मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करती है और वो प्रोटीन एंजाइम्स बनाता है और वो एंजाइम ग्रोथ हार्मोन के लिए, हाइट के लिए, स्किन के कलर के लिए और आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखते हैं हम ये कैसे जीन किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो जीन की डेफिनेशन होती है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड करता हो। मतलब क्या है कि वो किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन में हेल्प करता हो। जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये भी हम कह सकते हैं जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। ये भी हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज हैविंग स्पेसिफिक पोजीशन ऑन क्रोमोसोम्स एंड हैव कोडेड इंफॉर्मेशन विच एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये होती है जीन्स की डेफिनेशन। एक सिंपल डेफिनेशन में हम ये भी लिख सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं द जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। एक डेफिनेशन हम ये भी बता सकते हैं कि जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन एंड हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जीन इज बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस which composed of a segment of DNA which is having specific position and have coded information। ये सारी हैं जीन्स की डेफिनेशन। जीन्स किसी भी ट्रेट को कैसे कंट्रोल करता है, आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता देता हूं कि जीन्स किसी भी कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं किसके? शुगर के, फॉस्फेट के और नाइट्रोजिनस बेसिस के। नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब क्या होता है कि जो ये डीएनए है, ये हमने पढ़ा था कि डीएनए में कुछ पार्ट फंक्शनल होता है, कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल होता है। जो फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए जो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है वो जीन्स होता है। अब जो ये हम लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये क्या है? एक लोकस है। इस लोकस पे एक जीन प्रेजेंट है जो हाइट का जीन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन। कैसे कोड करता है वो देख लेते हैं। जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन्स क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, अब ये क्या करेगा कि इस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो दूसरी फॉर्म में चेंज कर देगा और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से डीएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर थी वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई और उस फॉर्म से क्या बना? प्रोटीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब अल्टीमेटली इसका ट्रांसलेशन हो गया है। आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब क्या होगा कि डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन। हमें पता है कि सारे के सारे एंजाइम, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनियस नेचर होते हैं। एंजाइम्स ग्रोथ हार्मोन के बनने में हेल्प करेंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में बना तो इंडिविजुअल और प्लांट क्या हो जाएंगे? टोल हो जाएंगे। अगर जीन में कुछ चेंज आ गया, जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो गई तो क्या होगा कि चेंज डीएनए बनेगा, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी और उससे जो प्रोटीन बनेगा वो लेस अमाउंट में बनेगा और जो एंजाइम्स है वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा और ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा और इंडिविजुअल या प्लांट क्या रह जाएंगे? डॉर्फ रह जाएंगे। आपको ये मैंने बताया है कि कैसे जीन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। हमारे स्टेट एयर है या हमारा आई कलर कैसा है, जीन्स ही इन चीजों को कंट्रोल करता है। कैसे, वो मैंने इस तरीके से बता दिया है। ऐसा भी नहीं है कि जीन्स सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कई बार एक ही जीन्स 3-4 कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो आपको यहां पे क्या बात याद रखनी है कि जीन्स की डेफिनेशन क्या है, डीएनए क्या है, जीन्स की डेफिनेशन क्या है,
क्रोमोसोम क्या है, ये सब चीजें याद रखनी है। ये कैसे एक्सप्रेशन करता है ये आपको याद नहीं रखना है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, और ये भी कह सकते हैं जीन हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये सिर्फ हमें जीन्स की डेफिनेशन याद रखनी है। जो जीन होता है उसकी दो फॉर्म होती है, वो फॉर्म जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है बच्चों। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो सिमिलर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर के होते हैं। इवन उनमें जीन्स का अरेंजमेंट भी सिमिलर होता है। जैसे एक जीन यहां है तो उस पर भी एक जीन यहां होगा, दूसरा जीन यहां है तो उस पर भी दूसरा जीन यहां होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो एक मेल पेरेंट से आता है और एक फीमेल पेरेंट से आता है, जो सिमिलर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर के होते हैं और उनपे जीन्स का अरेंजमेंट भी सिमिलर होता है। वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि एलील्स क्या होते हैं। एलील्स वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होती हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जगह प्रेजेंट होती हैं जहां जीन्स प्रेजेंट था। जैसे क्या कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म को कौन सी होगी, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये है, ये टॉलनेस के लिए जो जीन है उसकी दो फॉर्म है। हाइट के लिए जो जीन है, जीन ऑफ हाइट है, उसके दो एलील है। ये है, एक ये कैपिटल और एक स्मॉल टी। ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉलनेस मतलब प्लांट की हाइट के लिए बड़ा प्लांट, और डॉर्फनेस मतलब बोना प्लांट, छोटा प्लांट। तो एलील वो फॉर्म ऑफ जीन होती है जो सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, सेम जगह पे प्रेजेंट होती है। वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील्स। तो एलील्स की डेफिनेशन क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स विच प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं करैक्टर। करैक्टर क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ ए जीन। जैसे करैक्टर क्या है, एक करैक्टर है हाइट। हाइट एक करैक्टर है, हाइट एक करैक्टर है। और जीन किसको कंट्रोल करता है, करैक्टर को कंट्रोल करता है। और ट्रेड्स क्या होते हैं, इस करैक्टर की दो फॉर्म, जैसे जीन्स की एलील्स दो फॉर्म होती है, उसी तरीके से एक करैक्टर की दो फॉर्म होती है जो कहलाती है ट्रेट। वो कौन सी होगी, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, ये जो टॉलनेस और डॉर्फनेस है ये हाइट के करैक्टर के दो ट्रेट हैं। तो ट्रेट क्या है, इजी डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ जीन, वो क्या कहलाते हैं, ट्रेट कहलाते हैं। जैसे अगर हाइट है, हाइट एक ट्रेट है, हाइट एक करैक्टर है, तो उसकी दो फॉर्म कौन सी होगी, एक तो टॉल और एक डॉर्फ। अगर दूसरा करैक्टर हम लेते हैं फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में क्या होगा, अगर फ्लावर क्या है व्हाइट है और फ्लावर क्या है वॉयलेट है, इस तरीके से लेंगे। अगर हम लेते हैं सीड की शेप, सीड की शेप क्या होगी, राउंड होगी, इस तरीके की होगी। सीड शेप एक करैक्टर है, अगर हमने ले लिया सीड की शेप एक करैक्टर है, तो उसके दो ट्रेट कौन से होंगे, राउंड और रिंकल। रिंकल ऐसे, रिंकल शेप, ये सीड की शेप होगी। एक इस तरीके का सीड और एक इस तरीके का सीड। तो करैक्टर होता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ जीन, और ट्रेट क्या होता है, वो उसकी दो फॉर्म, करैक्टर की दो फॉर्म होती है ट्रेट, जिसको इजीली अलग अलग किया जा सकता है। देख लो टॉल एंड डॉर्फ बिल्कुल अलग अलग देखने से ही पता लग जाएगा, राउंड एंड रिंकल अलग अलग देखने से ही पता लग जाएगा। तो हमें सिर्फ डेफिनेशंस याद रखनी है कि एलील्स क्या होते हैं, करैक्टर क्या होते हैं और ट्रेट क्या होते हैं। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, हमारे आसपास जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स हैं उनके बारे में जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहलाती है, फिनोटाइप। जैसे हम शहर में देखते हैं कि काफी शेप, साइज एंड डिफरेंट कलर की बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसे इंसेक्ट्स के भी डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसकी डिफरेंट शेप, साइज और कलर को लेके वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूट करती है फिनोटाइप। इसलिए हम कह सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक जीनोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप।
अब क्या होते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप होते हैं उनको डिफरेंट जीनोटाइप ही गवर्न करते हैं। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर से हाइट का। जैसे ये जो हाइट है ये टॉल हो सकती है, डॉर्फ हो सकती है। अब जो ये हाइट है इसको कुछ जीन्स होते हैं कंट्रोल करते हैं, और वो फॉर्म ऑफ जीन्स क्या कहलाती है? एलील्स। तो इस तरीके से हाइट किससे कंट्रोल होगी? टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इससे भी और इससे भी और इससे भी, इन फॉर्म ऑफ जीन से हाइट कंट्रोल होगी। मतलब क्या है कि अगर ये होगा तो भी टॉल होएगा, ये आएगा तो भी टॉल होएगा, और ये आएगा तो वो डॉर्फ प्लांट होगा। इस तरीके से ये जो डिफरेंट फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या है? डॉर्फ और टॉल, ये फिनोटाइप है, ये बड़ा और ये छोटा। इन फिनोटाइप को कौन गवर्न कर रहा है? जीनोटाइप, ये वाले जीनोटाइप। तो मतलब टॉल के लिए दो जीनोटाइप है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और डॉर्फ के लिए एक ही जीनोटाइप है, स्मॉल टी। जो डिफरेंट जीनोटाइप है उनको डिफरेंट जीनोटाइप किसको कवर करते हैं? गवर्न करते हैं, डिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं डिफरेंट जीनोटाइप को। जो ये डिफरेंट जीनोटाइप है वो डिफरेंट फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है कि टाइम के साथ साथ फिनोटाइप तो चेंज हो जाते हैं बट जीनोटाइप कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैंगो जब पेड़ पे लगता है तो छोटा होता है, फिर वो साइज में बड़ा हो जाता है। तो पहले तो वो होता है ग्रीनिश, और बाद में जब वो पकता है तो वो क्या हो जाता है? येलोइश। तो कलर चेंज नहीं होगा, ग्रीन से उसका कलर क्या हो गया? मैंगो का कलर क्या हो गया? येलो हो गया। मैंगो का कलर ग्रीन से क्या हो गया? येलो हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं ना कि भी टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है? फिनोटाइप तो चेंज हो जाते हैं पर जीनोटाइप नहीं होते हैं। बच्चों ऐसा तो नहीं होता है ना कि जो ये मैंगो है कुछ टाइम के बाद अंगूर बन जाएगा या सेब बन जाएगा, एप्पल बन जाएगा या अगेव बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आम कभी अमरूद नहीं बनेगा, आम कभी सेब नहीं बनेगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो टाइम के साथ साथ जीनोटाइप नहीं चेंज होते हैं बट फिनोटाइप चेंज हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे अगर हमारी स्किन है वो काफी सन के एक्सपोजर में रहेगी तो हमारी स्किन डार्क हो जाएगी, और वो स्किन का एक्सपोजर अगर वो सन का एक्सपोजर खत्म हो जाता है, हम इंडोर में रहने लग जाते हैं ज्यादा दिन तक, तो वो हमारा स्किन का कलर फिर से जो स्किन टैन हो गई थी वो क्या हो जाएगी? अनटैन्ड हो जाएगी। जो अनटैन हो गई ये स्किन, अब इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि पहले जो टैन हो गई थी वो अनटैन हो गई, मतलब फिनोटाइप चेंज हो गया। तो ऐसा तो मतलब नहीं है कि पहले में अमित था फिर बाद में राहुल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो टाइम और एनवायरनमेंट के साथ साथ क्या नहीं होते हैं? ये जीनोटाइप कभी चेंज नहीं होते हैं बट फिनोटाइप चेंज हो जाते हैं। एक और बात, ये एक फिजिकल एट्रीब्यूट होते हैं, शारीरिक गुण होते हैं, और ये एक आनुवांशिक गुण होते हैं, जेनेटिक एट्रीब्यूट होते हैं। ये ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं। जीनोटाइप किस में हेल्प करते हैं? इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, बट ये नहीं करते। तो हमें यहां याद रखना है व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाती है? फिनोटाइप, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? जीनोटाइप। फिनोटाइप टाइम और एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ चेंज हो जाते हैं और जीनोटाइप नहीं होते। इनहेरिटेंस में किसका रोल रहता है? जीनोटाइप का। जीनोटाइप ही किसको कंट्रोल करते हैं? फिनोटाइप को। यह हमें याद रखना है। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस वो कंडीशन होती है जब किसी इंडिविजुअल में एक ही जीन्स की दोनों फॉर्म वो हो और वो क्या हो? आइडेंटिकल हो। एक जीन्स की दोनों फॉर्म क्या होती है? एलील्स। एलील्स इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। जब एक जीन के दोनों एलील क्या हो? एक जैसे हो तो वो कंडीशन होती है होमोजाइगस, और जब एक जीन की दोनों फॉर्म अलग अलग हो वो होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हो। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये तो है हाइट के लिए। और अगर शेप के लिए देखें, राउंड एंड रिंकल, कैपिटल आर राउंड और रिंकल होगा स्मॉल आर। इस तरीके की जो कंडीशंस होगी जब दोनों एलील्स किसी भी जीन्स के सेम होंगे तो वो कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशंस क्या होती है? जब जीन्स के दोनों एलील क्या हो? आइडेंटिकल ना हो, एक जैसे ना हो, सिमिलर ना हो,
तो वो क्या कहलाएगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइट के लिए, और सीड की शेप के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं हेटेरोजाइगस कंडीशंस। आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद रखनी है, व्हेन बोथ द एलिल्स आर आइडेंटिकल एंड व्हेन बोथ द एलिल्स आर नॉट आइडेंटिकल, होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये डेफिनेशंस में आ सकते हैं। उसके बाद आ सकता है कि डोमिनेंट जीन क्या होते हैं और रिसेसिव जीन क्या होते हैं। डोमिनेंट जीन वो जीन्स होते हैं जो हमेशा फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगे, चाहे दूसरी फॉर्म प्रेजेंट हो या ना हो, दूसरा जीन प्रेजेंट हो या ना हो, तो वो होता है डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, द जीन्स विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, तो वो क्या होती है डोमिनेंट। ये डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। जो डोमिनेंट जीन होते हैं चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो तो भी एक्सप्रेस करेंगे, और चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो भी एक्सप्रेस करेंगे। तो ये ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं। डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं इस जीन को। और जो रिसेसिव जीन होता है वो तभी एक्सप्रेस करता है जब डोमिनेंट जीन अब्सेंट हो, तो ये एक्सप्रेस करता है तभी। ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, और ये इस तरीके की कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर, इस तरीके की कंडीशंस जो होंगी उसी में ये रिसेसिव जीन एक्सप्रेस करेगा। तो जो डोमिनेंट जीन है वो तो हमेशा एक्सप्रेस करता है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, और जो रिसेसिव जीन है वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट जीन एब्सेंट हो, और वो कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, ओनली होमोजाइगस कंडीशन में। और इसको किस लेटर से शो करते हैं, स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ये है डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। तो इस पूरे सेशन में हमने पढ़ा है कि हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ वेरिएशंस क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, रिसेसिव जीन क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है। इनकी सिर्फ डेफिनेशंस पे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, रिसेसिव जीन क्या होते हैं। इन जेनेटिक टर्म्स की जो हमने पढ़ी है यहाँ पे, जो जेनेटिक टर्म्स, उनके डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस यहां आ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।